चल रहे हैं। महात्मा गांधी मार्ग खत्म करो, फिर उसके बाद ये मार्ग, पंथ मार्ग, अशोक मार्ग, और ये क्या नाम है, अकबर वाला मार्ग, ये हुमायूं और बाबर के पीछे तो पहले ही कालिक पोत रहे हो। तो मैं भी जाऊं किसी मार्ग पे लिख दूं कि ये गोयल जी का नहीं है, अनीस अहमद अंसारी का। इस तरीके से नौजवान लोगों के दिमाग में ये फतूर बढ़ता जा रहा है कि ये जो है ना, ये देश का नागरिक नहीं है, ये बहुत घातक है, खतरनाक है। इससे प्रजातंत्र कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। 35 रुपए का पौवा अब सुनते हैं 70 रुपए, 120 रुपए का है। उसमें जितनी एनर्जी है उतनी किसी में नहीं है। बोलो क्या करोगे आप? और मतलब ऐसा 4 हाथ का चौधरी और 5 हाथ का पंच, जाके घर 6 हाथ है, बाकी से लगे ना पंच। मतलब सबसे ज्यादा हिंदू जाग चुका है, हिंदुओं की सरकार चल रही है। मोदी जी, योगी जी तप और तपस्या के बल पे सत्ता पे आसीन है। दुनिया के सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, उसकी शाखाएं हैं हिंदू परिषद और वो विश्व हिंदू परिषद, ये वाला रक्षा दल, वो रक्षा दल। उसके बाद भी हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये तुम्हारे जगत का दाता परमेश्वर तुम्हारी सारी कहे हुए शब्दों पे मोहर नहीं लगा देगा। तो तुम 100 करोड़ हो तब भी बेकार, 80 करोड़ तब भी बेकार। तुम्हें आस्था कहाँ रही? मुसलमानों से बचने की जरूरत है, क्योंकि खतरा तो आप ही लोगों से है। नहीं तो किस बात पर बचन की जरूरत है, पता तो चले। कह रहे उत्तम नगर वाली घटना पे ही देख लीजिए, हिंदू रक्षा दल, हिंदू वाहिनी, मतलब मुसलमान खोल दिया। जैसे मुसलमान घर बनाए बड़ा मेहनत मुशक्कत से, उसका टीडीएस भी पे करे, जीएसटी भी पे करे, मेहनत मजदूरी करवा के मकान बनवाए, और ये उंगली कर दी जाए कि जी यही नहीं रहेगा, फिर कैसा रहेगा जी? अगर कोई कल को टीवी टावर को कह दे, कुतुब मीनार को कह दे, और मुझे पसंद ना है ये पेड़ जो है वो टेढ़ा है, तो जाके उस पर संपत्ति में हम कब्जा कर लेंगे। अरे तोड़ रहे हो, आने वाले कल में ये चिंता सता रही है कि जिस तरीके से नौजवान लोगों के दिमाग में ये फतूर बढ़ता जा रहा है कि ये जो है ना, ये देश का नागरिक नहीं है, ये बहुत घातक है, खतरनाक है। इससे प्रजातंत्र कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज जिनकी चल रही है वो चंद लोग हैं, मगर जो माहौल खराब हो रहा है उसमें, उसके जद में काफी लोग आते हैं, उससे भारत का माहौल खराब होता है, लोगों की क्षति होती है, जान माल की। ऐसी आवेश और ये भावना किसी के प्रति रखनी नहीं चाहिए। कल को किसी का कोई और उदाहरण देगा, कोई और उदाहरण देगा, इससे भारत का माहौल अच्छा नहीं रहेगा। देखा नहीं, हाईवे पे लिख दिया था कि यहाँ पर मुसलमानों का आना मना है, हिंदू रक्षा दल की। मेरे हाथ में पेन दो, एक पेंट दो, डब्बी दो, और मैं कह दूं कि सारा अनीस अहमद अंसारी का रोड है तो बात बन जाएगी। चलो चल रहे हैं। महात्मा गांधी मार्ग खत्म करो, फिर उसके बाद ये मार्ग, पंथ मार्ग, अशोक मार्ग, और ये क्या नाम है, अकबर वाला मार्ग, ये हुमायूं और बाबर के पीछे तो पहले ही कालिक पोत रहे हो। तो मैं भी जाऊं किसी मार्ग पे लिख दूं कि ये गोयल जी का नहीं है, अनीस अहमद अंसारी का, ऐसे बन जाएगी बात? बताओ। रोड मुझे ये जानना है, हिम्मत कहाँ से आ रही है कि ऐसे लिख देना? बहुसंख्यक आबादी है, वो भी एक आबादी है। 35 रुपए का पौवा, 35 रुपए का पौवा अब सुनते हैं 70 रुपए, 120 रुपए का है। उसमें जितनी एनर्जी है उतनी किसी में नहीं है। बोलो क्या करोगे आप? और बेटा एक चीज और भी है कि चरस का असर बहुत खतरनाक होता है, मगर स्माइल नहीं आती है। गांजे का असर बहुत खतरनाक होता है, मगर महसूस नहीं होता है। अब क्या पता वो आपको इतनी जानकारी कैसे है? अरे भाई मेरा वास्ता पड़ता है उनसे, मेरा वास्ता पड़ता है। मैं भी तो इसी भारत का अभिन्न अंग हूँ। तो फिर तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे? सिर्फ वही तो एक मशीन लगाई जाती है कि बताओ ड्राइविंग कर रहे हो, तुमने ड्रिंक कर रखी है कि नहीं कर रखी है? लोग करते हैं ना कि ये वाली मशीन है, ऐसे हाँ करो तो जी आपने इतनी अल्कोहल पी रखी है। गांजे का क्या स्तर है जी? वो तो सर के दिमाग के खोपड़ी को घुमा देता है, तो आदमी सन्न हो जाता है। अब तुम चाहे उससे भजन करवाओ, कीर्तन करवाओ, या बेफालतू के नारे लगवाओ, तो इसका कोई हल है? तो आप कह रहे हैं ये सब बताइए, ये का नतीजा है? सस्ती है, बड़ा महंगी है। मोदी जी को अपनाना, क्या बात कर रहे हो? 100 साल की ये तपस्या का फल है। 100 साल की आरएसएस, ये जो तपस्या की है आरएसएस ने, उस ओर लेके जा रहे हैं कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। हो गई बात समझ में? आ गई? मेरा तो मेरा, ईरान को लेकर के जिस तरह से 5 दिन बाद कुछ बातें कही गई भारत की ओर से, नहीं जताया, 167 बच्चों को मार दिया गया बम से, ये है तक नहीं जताया गया, क्या कहेंगे? ये है विदेश नीति का मामला। और देखो जी, हाथ को हाथ होता है, बड़े बदमाश से दुनिया डरती है। आज इजराइल सबसे बड़ा बदमाश, उससे बड़ा गुंडा अमेरिका। अब वो किसी राष्ट्रपति की फैमिली को उठा के ले जाए। अब तो डकैती वाला मामला चल रहा है ना। जैसे पहले किसी जमाने में डकैत हुआ करते थे 40-50 साल पहले, तो वो कहते थे तेरे घर पे फलाने टाइम मैं डकैती डालूंगा, और एक कहता था तेरे घर की महिलाओं को उठा के ले जाऊंगा। ये बदमाशी चल रही है। और बुरे लोग वो स्टीम फाइल
जो दुनिया का सबसे जघन्य अपराध, जिससे दुनिया की रूह कांपी पड़ी है, और वहां करने वाला यहूदी, साथ देने वाला अमेरिका, धरती अमेरिका की। तो वो अच्छे लोगों की कैटेगरी में आएंगे? कौन है डोनाल्ड ट्रंप ही है, कौन है नेतन्याहू, जिसके खून से सने हुए हाथ है और जिस मर्जी के तेलों पे कब्जा कर रहा है, तो कभी किसी के स्वर्ण भंडार पे कब्जा कर रहा है, तो कभी किसी की जमीन हथिया रहा है। मगर अब की बार पाला ईरान से पड़ा है, वो लुटन को भी तैयार है, पिटन को भी तैयार है, मारन को भी तैयार है, और बर्बाद करने को भी तैयार है। क्योंकि सिया धर्म के लोग जब किसी को मारते हैं तब भी छाती पीटते हैं, और जब उनका मर जाए तब भी छाती पीटते हैं। तो नंग से नंग मिला, कर लंबे हाथ, न तेरी कोई जात न मेरी कोई जात। अब बोलो, अमेरिका भारी है कि ईरान भारी है?